नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गांधारी के जीवन परिचय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। महारानी गांधारी गांधार नरेश महाराज सुबल की पुत्री थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और ये भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपना मन लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन व दुशासन और विकर्ण आदि कौरवों की माता थी। एक पवित्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण विवाह उपरांत ही गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तथा उसे आजीवन बांधे रही। क्योंकि गांधारी को जब पता चला कि उनके होने वाले पति जन्म से नेत्रहीन हैं, तो उन्होंने उनकी तकलीफों का एहसास करने के लिए आजीवन के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। संसार की पवित्रता और महान नारियों में गांधारी का विशेष स्थान है। अब हम जानते हैं राजकुमारी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के विवाह के विषय में। राजकुमारी गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से नेत्रहीन थे। महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनके नेत्रों के सहारे पूरे संसार को देख सके और राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही राजकुमारी गांधारी को विवाह का प्रस्ताव मिला, उन्होंने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखकर विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली। पर राजकुमारी गांधारी के भाई राजकुमार शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगा पुत्र भीष्म महाराज सुबल के पास पहुँचे, तब राजकुमार शकुनी ने इसे अपने पिता, अपनी बहन, अपने राज्य का बहुत बड़ा अपमान समझा। राजकुमार शकुनी इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे कि उनकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और जिस कारण उनकी बहन राजकुमारी गांधारी ने आजीवन के लिए नेत्रहीन के जैसे जीवन व्यतीत करने का प्रण ले लिया है। राजकुमार शकुनी ने उसी दिन यह प्रण ले लिया कि वह हस्तिनापुर में कभी भी सुख शांति नहीं रहने देंगे। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदायी है, उनके लिए राजकुमार शकुनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। फिर महाराज धृतराष्ट्र और राजकुमारी गांधारी का विवाह हो गया। पर जब महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी के आजीवन आंखों में पट्टी बांधने की प्रण के बारे में पता चला, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने क्रोध के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने रानी गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। यह घटना जब राजकुमार शकुनी को पता चली, तो उन्हें महाराज धृतराष्ट्र पर बहुत क्रोध आया, पर परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और महाराज धृतराष्ट्र को भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के विषय में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके सपनों को पूरा करेगा। यह सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरा करने का एक मार्ग नजर आया। अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हम जानते हैं रानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के संतानों के जन्म के विषय में।
कुछ समय पश्चात रानी गांधारी गर्भवती हुई। सब बहुत प्रसन्न थे और अपने उत्तराधिकारी के आने का इंतजार कर रहे थे। पर रानी गांधारी को गर्भधारण किए 10 महीने से अधिक हो गए थे, लेकिन उन्हें प्रसव ही नहीं हो रहा था। गर्भधारण के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। रानी कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जन्म भी ले चुका था, किंतु रानी गांधारी का प्रसव ही नहीं हो पा रहा था। अतः क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन्होंने अपने उदर पर प्रहार किया, जिससे एक मांस पिंड का जन्म हुआ, जिसके कारण राजमाता सत्यवती और महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ नाजायज संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और महर्षि वेदव्यास के आने पर राजमाता सत्यवती ने उन्हें सारी घटना बताई। फिर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि किसी भी स्त्री के गर्भ से 100 संतानों का जन्म होना असंभव है, लेकिन भगवान शिव का वरदान व्यर्थ नहीं जाता। अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 100 संतानों के बीज है। फिर महर्षि वेदव्यास ने एक गुप्त स्थान पर घी से भरे हुए 100 मटके रखवा दिए। मांस पिंड को शीतल जल से धोने पर वो 100 भागों में विभाजित हो गए। प्रत्येक खंड को एक एक मटके में 2 वर्षों के लिए रख दिया गया। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 100 मटकों में मां के गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। फिर 2 वर्षों बाद पहला मटका खोलने पर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था दुर्योधन। उस समय प्रकृति में कई अपशगुन प्रकट हुए। महर्षि वेदव्यास और कई पंडितों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक का परित्याग कर देने से कौरव वंश की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अनर्थ होगा। किंतु महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ने उस बालक का परित्याग करने से इनकार कर दिया। फिर उसी दिन रानी कुंती के घर में पांडु पुत्र भीम ने जन्म लिया। महाराज धृतराष्ट्र ने जिस दासी के साथ नाजायज संबंध बनाए थे, उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम था युयुत्सु। पर महाराज धृतराष्ट्र ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी कारण आगे चलकर महाभारत युद्ध में वो पांडवों के पक्ष में था। फिर ऐसे ही दुशासन, विकर्ण और अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। रानी गांधारी ने वरदान में भगवान शिव से एक पुत्री की भी कामना की थी, इसलिए आखिरी मटके से एक पुत्री का जन्म हुआ और वो पुत्री थी दुश्शला। आगे चलकर उसका विवाह जयद्रथ से हुआ। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से कुल 100 संतानों का जन्म हुआ। दासी से एक पुत्र, अर्थात महाराज धृतराष्ट्र के कुल 101 संतान थी। अब हम जानते हैं रानी गांधारी के मृत्यु के विषय में। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में बताया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन यापन करने लगे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनकी पत्नी गांधारी, पांडवों की माता कुंती और महामंत्री विदुर भी वन में जीवन व्यापन करने चले गए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वन में आग लगने के कारण उन चारों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।